हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 24 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। 24 मई दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 मई। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। और जैव विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति के अनेक भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल है। उदाहरण के लिए फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लों के बीच जो होता है। 2021 में इसकी थीम रखी है, हम समाधान का हिस्सा है। क्या है? हम समाधान का हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस नारे को पिछले साल के अति महत्वपूर्ण विषय हमारे समाधान प्रकृति में है के तहत उत्पन्न गति की निरंतरता के रूप में चुना गया था, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का उत्तर बनी हुई है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ से है? तो यह पुर्तगाल से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यह मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर क्या है? राज्यपाल है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की सीमा। तो महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से और गोवा से। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा राज्य। और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है वह भी देख लेते हैं हम। तो विधान परिषद है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 31 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कुल फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए कर दी है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। कब? 1935 में। और वह एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934 का। और प्रेजेंट टाइम पर अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसके अलावा आरबीआई ने अभी अनिवार्य किया है कि सभी प्रीपेड भुगतान साधन या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और मोबीक्विक पूरी तरह से केवाईसी अनुरूप हैं। उन्हें 31 मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट टिप कोविन विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं संगठन ने यह एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप कोविन
लॉन्च या विकसित की हैं। और DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में, कब 1958 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और DRDO का आदर्श वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और यह डीप कम्युनिकेट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का जून में विमोचन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता की जो आत्मकथा है सच कहूँ तो, क्या है? सच कहूँ तो, इसका जून में विमोचन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है और जब तक इनका ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कंप्लीट न हो जाएगी तब तक इन्हें 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। पंजाब राज्य की सीमा लगती है पाकिस्तान से और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान से, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और पंजाब 5 नदियों का समूह होता है, इसे ही पंजाब कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीजेश। ए इसका राइट आंसर है। श्रीजेश को FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना है। यही है श्रीजेश जिनको अभी FIH समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। विश्व निकाय के कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, कौन? PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। वह 2017 से पैनल के सदस्य और अनुभवी श्रीजेश, जिन्होंने पहले भारतीय टीम का नेतृत्व किया और EB द्वारा नियुक्त 4 नए सदस्यों में एक थे, जो 47वीं FIH कांग्रेस से 2 दिन पहले मिले थे, जिसका आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। और EB ने समिति के लिए 4 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की पुष्टि की है। श्रीजेश परट्टू, मार्लेना रायबच्चा और मोहम्मद मी और मैट स्वान अब समिति में शामिल हो रहे। FIH नियम समिति के नए अध्यक्ष स्टीव हॉर्गन डेविड कोलियर की जगह लेंगे। FIH का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके CEO है थियरी वेल। कौन है? थियरी वेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है IDBI। IDBI बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली प्रारंभ की है। IDBI बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। और MSME और कृषि उत्पादों के ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती है। बात कर लेते हैं IDBI। तो IDBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा
का निधन हुआ वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से निधन हो गया। यही थे सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे, यानी कि 94 वर्ष के थे, और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया और वह टिहरी बांध के निर्माण का घोर विरोध कर रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।